पास बैठकर कंठ अवरुद्ध होगा और रोने लगे और जोर जोर से रोने लगे। जब पिता ने आवाज को सुना तो आंखें खोल करके देखा, पुत्र तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है, मेरे पास आओ। गोद में ले लिया। अन्य बालकों ने सारा समाचार विस्तार पूर्वक से जब बताया तब खिन्न मन हो गए। अरे बेटा तुमने ये क्या किया, अरे जिस भागवत की रक्षा करने के लिए हमारे भगवान गर्भ में प्रवेश किए तूने उन्हें ही साफ दे डाला। अरे पुत्र ऐसा राजा अब इस धरती पे अब नहीं होगा, अब तो धर्म निरपेक्ष ही राजा होंगे। बेटा तुमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ, तुमने ये क्या कर डाला। तुरंत अपने शिष्यों को भेजते हैं, जाकर के परीक्षित को सारा समाचार बता दीजिए। परीक्षित को जब यह समाचार मिला कि मेरे द्वारा ब्राह्मण का संत का अपमान हुआ, परीक्षित बहुत ग्लानि से भर गए। राम राम राम, मेरे द्वारा संत का अपमान, बहुत ग्लानि हुई। और जब सुनते हैं कि 7 दिन में मरने का शाप हुआ तो परीक्षित जी कहते हैं, राम राम, अभी ये शरीर को 7 दिन रखना है, अरे इस शरीर को आज ही नष्ट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने संत का अपमान किया है, इस शरीर के द्वारा संत ब्राह्मण का अपमान हुआ है। प्रेमियों, हम आपसे निवेदन करें, आगे कथा में 7वें दिवस में यही कथा आपको मिलेगी कि ब्राह्मण और संत का अपमान करने से ही विद्वंसियों का सर्वनाश हुआ है। भगवान नृग की कथा में यही बताते हैं कि भूल करके भी तुम कभी ब्राह्मण और संत का अपमान नहीं करना। और आज जब परीक्षित के द्वारा यह अपमान हुआ, इस विष की घूंटी को वह सहन नहीं कर सके। राम राम राम, ब्राह्मण तो भू के देवता होते हैं, ब्राह्मण का अपमान यह ठीक नहीं है। संत का अपमान हो गया, अब मैं इस शरीर को 7 दिन कैसे रख पाऊंगा। तनिक भी देर नहीं करते हैं, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्याभिषेक करते हैं। राज्याभिषेक करने के बाद तुरंत चले गए गंगा नदी के तट पर। जब अन्य ऋषि महात्मा को पता चलता है कि हमारे महाराज को ही शाप लगा है, अत्रि, वशिष्ठ, ऋषि, अंगिरा, विश्वामित्र, भृगु, पराशर जैसे ऋषि आते हैं और वहां पर सबसे परीक्षित जी ने प्रश्न किया, लेकिन कोई इसका उत्तर नहीं दिया। आज जब परीक्षित को ब्राह्मण के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ था, भगवान गर्भ में जाकर के अपने अस्त्र शस्त्र से ही उस अस्त्र का निवारण किया था। और आज उसी परीक्षित को ब्राह्मण के द्वारा वाग वज्र लगा है। भगवान स्वयं आज व्यास पुत्र बन के स्वयं पधार रहे हैं। तत्राभवत भगवान, तत्राभवत भगवान न व्यास पुत्रो यदृच्छया मत मानेनुपेक्ष्य अलक्षलिंगो निज लाभतुष्ट वृतश्च बालेर बधुतवेश तत्राभवत भगवान, तत्राभवत भगवान। भगवान स्वयं व्यास पुत्र बनकर के पधार रहे हैं। सुखदेव जी, भगवान का आगमन जब हुआ, कैसे है सुखदेव जी? तन पे एक वस्त्र नहीं, एक लिगोटी पहन करके एकदम दिगंबर की तरह चले आ रहे हैं। तो बालकों ने देखा कि नंगा बाबा जा रहा है तो चिढ़ाने लगे। अन्य स्त्रियों ने देख करके मोहित हो गई। इतना सुंदर स्वरूप, घुंघराले बाल सुखदेव जी का, उन्हें तो कोई पुरुष स्त्री में कोई भेद ही नहीं, वो समझते ही नहीं कौन पुरुष है कौन स्त्री है, अपने मस्ती में चले जा रहे हैं। और जब